हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होगे और इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ अच्छा कर रहे होगे। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि साइट क्लीनिंग की हमने किस तरह से हमारा जो वाटर टैंक का जो हम यहाँ पर एस्टिमेशन कर रहे हैं उसका हमने किस तरह से साइट क्लीनिंग का देखा था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारा जो एक्सकेवेशन है और जो हमारा यहाँ पर पीसीसी होने वाला है वो किस तरह से हमने उसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो चलते हैं हम हमारे इस वीडियो में और इस सेशन को अच्छे से देखेगा, आप काफ़ी कुछ इसके अंदर सीखने वाले। तो चलते हैं हम इससे सेशन में। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमारा एक पूरा वाटर टैंक है यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये हमारी पूरी एक पूरी फाउंडेशन थी, एक पूरी एनुअल राफ फुटिंग थी, हमारी फुटिंग लेआउट प्लान था जो कि हमने कुछ आपको याद होगा तो हमने यहाँ पर उसको पूरा 300 लेके हमने यहाँ पर साइट पूरा हमने यहाँ पर क्लीन किया हुआ था, ठीक है। हमने कुछ इस तरह से उसको क्लीन करा था। अब हम दोस्तों इतने ही पोर्शन को लेके जो इसका जो आप पैरामीटर देख रहे हो, यानी कि ये जो पूरा आप ये इसका जो एरिया देख रहे हो, ठीक है, ये जो एरिया जो आप देख रहे हो इसी एरिया के हिसाब से अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं, एक्सकेवेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना तो हमारा जो लास्ट टाइम हमने किया था एक्सकेवेशन उतना तो हो गई होगा, सॉरी जो साइट क्लीनिंग का जो हमने एरिया कैलकुलेट करा था वो एरिया तो कैलकुलेट हो गई होगा, साथ ही साथ इसमें जो हमने एक्सकेवेशन करेंगे उसका भी एरिया यहाँ पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम इसके अंदर। दोस्तों अब हम यहाँ तो जैसा अभी हमने बताया आपको, जैसे कि ये तो हमारा यहाँ से ये पूरा प्लान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमको आसानी से ये जो हमारा प्लान था ये हमें यहाँ पर तो हमारा प्लान आराम से मिल जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे एक्सकेवेशन की, यानी कि मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, यानी कि जो हमारा यहाँ पर ये मेरा पूरा डाया था जो कि 8-9 मीटर का डाया था, ठीक है, जो डाया मेरा वो, ठीक है। अब उसी के साथ साथ हमें यहाँ से एक्सटेंड करना होगा 0.3, यहाँ से एक्सटेंड करना होगा 0.3, हमें यहाँ से एक्सटेंड करना होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो हमारा बन जाएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यानी कि यहाँ पर हमें जो करना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यानी कि यहाँ से भी मुझे 0.3 यानी कि 300 mm यहाँ से भी बढ़ाना होगा और 300 mm हमें यहाँ से भी बढ़ाना होगा, दोनों साइड से 300 mm यहाँ से हमें बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें उसका जो पूरा डायामीटर है वो तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा डेप्थ, अब हमें इसकी डेप्थ कितनी चाहिए, तो वो जो डेप्थ है वो हमें यहाँ पर उसके जो सेक्शन पार्ट है वहाँ पर हमें इसकी जो डेप्थ है वो हमें यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे इसके सेक्शन पार्ट पे। तो आप यहाँ से देखोगे, जैसे कि आप यहाँ से देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो डेप्थ है हमारी, आप देखोगे वो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डेप्थ है वो हमें 1.5 मीटर दी हुई है, ठीक है। क्योंकि हमें जो एक्सकेवेशन करवाना है वो हमें पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक करवाना होगा, ठीक है। लेकिन हमें जो 1.5 मीटर दी है वो हमारे पीसीसी के टॉप लेवल से दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करवाना होगा, यहाँ पर हमें जो नीचे का जो हमारा पीसीसी का जो डेप्थ है वो भी हमें यहाँ पर ऐड करनी होगी, जो कि हमें डेप्थ जो हमें दी है वो हमें कितनी दी है, वो हमें 100 mm यहाँ पर दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1.5 प्लस 1500 mm और 100 mm हमें अलग से यहाँ पर उस हाइट को ऐड करना होगा। तो आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हमारी हाइट है वो हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी टोटल 1.6 मीटर यहाँ पर हमारी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एक तो जो हमारा है 1.5 मीटर हमारा जो डेप्थ है, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर हमें 0.1 पीसीसी के लिए करना होगा जो कि हमारी 1.6 मीटर यहाँ से हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो हाइट है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर हम बात करें पूरी कैलकुलेशन की, अगर हम यहाँ पर एक्सकेवेशन की बात करें तो जो मेरी एक्सकेवेशन है वो मेरी कुछ इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्टेंस कंसिडर किया था ये मेरा 8.9 था और हमने यहाँ से 0.3 यहाँ से भी ऐड किया है और 0.3 हमने यहाँ से भी ऐड कर दिया, अगर आप यहाँ पर देख पाओगे आराम से, ठीक है, ये वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा था 8.9 मीटर, ये हमारा अगर मैं इसको मीटर्स में कैलकुलेट करूँ तो ये मेरा 8.9 मीटर हो जाएगा और अगर मैं इसे mm में करूँ तो ये मेरा 0.3 मीटर हो जाएगा और यहाँ भी हमारा 0.3 मीटर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। एरिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा डी हो जाएगा यानी कि जो डायामीटर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, मैं आपको पूरी एक एक चीज़ बताते हैं यहाँ पर 8.9 प्लस 0.3 प्लस 0.3,
ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 9.5, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये 9.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारा जो डाया आ गया है वो हमारा कितना आ गया है, 9.5 मीटर यहाँ से हमारा डाया आ गया है। तो दोस्तों अब हमें इसका क्या निकालना है, अब हमें इसका पूरा एरिया निकालना होगा कि कितना एरिया के अंदर हम यहाँ पर एक्सकेवेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरा इसका ये जो पूरा पार्ट है इस पूरे का हमें यहाँ पर पूरा एरिया निकाल लेंगे पहले, उसके बाद हम जितनी भी हमारी हाइट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पर एक्सकेवेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरिया निकालते हैं। अब जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू डेप्थ या हाइट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एरिया निकालना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 3.14, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है π/4। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा जगह π/4 इंटू d² और फिर इंटू डेप्थ हमें करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो पाई की वैल्यू जैसे हम सबको पता है कि हमारी पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.142, ठीक है। मल्टीप्लाई में यहाँ हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब d मतलब कितना हो गया, जैसे कि हमारा कितना था 9.5, तो हम यहाँ पर 9.5 का स्क्वायर कर लेंगे, या 9.5 इंटू आप 9.5 भी कर सकते हो, बात एक ही हो जाएगी। और इंटू जो हमारी डेप्थ थी कितनी थी 1.6 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना कैलकुलेशन आएगा वो हम देख लेते हैं। ये मेरा 3.142 डिवाइडेड बाय 4 होगा। दोस्तों अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें अगर इसके एरिया के, तो ये एरिया आ जाएगा मेरा 70.89, और वहीं हम मल्टीप्लाई 1.6 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है, ये हमारी जो कैलकुलेशन आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 113.424 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसका पूरा एक्सकेवेशन की जो हमारी जो क्वांटिटी ये हमारी आ गई है, यानी कि इसके अंदर जो हमारी एक्सकेवेशन की जो क्वांटिटी आएगी वो हमारी 130.113.424 क्यूबिक मीटर यहाँ से हमारी एक्सकेवेशन की क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पीसीसी के लिए हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द।